ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बताहा व यासीन व मुज़म्मिल व मुदस्सिर रसूल ज़ख़लान जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वअला तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। परवरदिगार, तुझे मोहब्बत वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को दर्जे कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक, मेरे खालिक, जो बीमार हैं, जहाँ भी बीमार हैं मोमिन मोमिनात, उन्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम की झूठियों के सदक़े में शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। मेरे मालिक, इन अय्याम फ़ातिमिया में अमरुल आशा में जिन लोग भी जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, परवरदिगार की तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और हमें इसी तरह से इससे भी बढ़ चढ़ कर अय्याम फ़ातिमी मनाने का मौका फराहम फरमा। परवरदिगार, तुझे अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता कि जहाँ जहाँ मुहिब्बान अहले बैत हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, हमारे आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। एक बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, मातमदारान सय्यिदुश शुहदा, मातमदारान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यह अय्याम फ़ातिमिया जो पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है और इससे भी बढ़कर के मनाना चाहिए, इसलिए कि अनकरीब वो दिन आएगा कि जैसे मौला हुसैन का कातिल बेनकाब हुआ, वैसे शहजादी का कातिल बेनकाब हो जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तरह से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कातिल पर नाम लेकर लानतें करते हैं, ए मेरे माबूद वो दिन दिखा
कि हम शहजादी के कातिलों पर भी नाम लेकर लानतें करें। एक बात बताता हुआ चलूंगा आपको, हमारे सामने पढ़ा लिखा मजमा हो, एक दिल का दर्द है, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा। एक दिल का दर्द है, पढ़ा लिखा हमारे सामने मजमा वाला। अगर आप एक आवाज में हमारे लब्बैक कह देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हमने ये जो दिल का दर्द वादी दिल का दर्द है, माशाअल्लाह, मिलजुल कर लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या हुसैन। परवरदिगार आपको सलामत रखे, इसलिए कि अगर हम ना सलामती रहेंगे तो कौन रहेगा? इसलिए कि किसी का इमाम पर्दे में नहीं, हमारा इमाम पर्दे में बाकी है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, जरा सा आपको बेदार करने के लिए देखेंगे भाई। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। आखिरी मजमे तक दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। आई लव मोहम्मद, मिलजुल के आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, कि दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें फक्र हमारा इमाम जिंदा है। किसी के पास कोई रहबर नहीं है। एक और जुमला कहता हुआ चलूं, अगर समझ में आ जाए तो, हम वो कौम है कि जो जिंदा इमाम की जिंदा कौम है। हम जिंदा इमाम की जिंदा कौम है, लिहाजा जिंदगी का सबूत यही है कि लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, नारा हैदरी, नारा सलावत। देखेंगे आप लोग की मौजूदगी में बोलने में लुकनत आती है। उलमा हमारे दरमियान मौजूद हैं, यहाँ बोलने में डर लगता है, लुकनत आती है, इनके सामने जबान खोलना। लेकिन अहले बैत का जिक्र है, जिक्र अहले बैत है। करबला के मैदान में सबसे छोटा जो शहीद था, सबसे बड़ा शहीद साबित हुआ है। एक देखिए सवाल है जहन में पैदा होता है। मैं रात में लेटा हुआ था भाई, तो सोच रहा था कि कायनात में हमारी शहजादी है कौन? यह शहजादी कौन है जिसके लिए कुरान में सबसे छोटा सूरा इन्ना आतैना कल कौसर। रसूल, हमने आपको औलादे कसीर अता की है। फातिमा ज़हरा के बेटों को कत्ल करने वाले खाक में चले गए, पूरी कायनात में देखिए तो फातिमा के बेटे पाए जाते हैं, है? लेकिन ये हमारी शहजादी, ध्यान में रखिएगा, मेरी शहजादी। क्या हमारी शहजादी से कोई मजलूमा है पर दुनिया में? माशाअल्लाह, सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी शहजादी से बढ़कर कायनात में कोई मजलूमा नहीं है। जिसे करबला के मैदान में ज़ब्ह किया गया, वो भी इतना बड़ा मजलूम रही है जितना बड़ा हमारी शहजादी मजलूम है। कहिएगा क्या कह रहा है ये परवेज बलियावी? देखिए हमारी शहजादी कैसी मजलूमा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करवाने वाला यजीद पे हम नाम लेकर लानत करते हैं।
इमाम हसन के कातिल पर हम नाम लेकर लानत क्या करते हैं, मौलाए कायनात के कातिल पर हम नाम लेकर लानत क्या करते हैं, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के कातिल पर हम नाम लेकर लानत क्या करते हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कातिल पे हम नाम लेकर लानत करते हैं। कितनी हमारी शहजादी मजलूमा है, हम कितने मजलूम हैं उनके मानने वाले। हम जानते हैं कि पसलियां किसने तोड़ी है, नाम नहीं ले पाते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक पैगाम है, कहो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कौन नहीं जानता कि शहजादी की पसलियां किसने तोड़ी है? कौन नहीं जानता कि शहजादी के दरवाजे पे आग किसने लगाई है? कौन नहीं जानता कि शहजादी के तमाचा मारने वाला कौन है? कौन नहीं जानता कि मौलाए कायनात के गले में रस्सी बांधने वाला कौन है? लेकिन कैसी शहजादी हमारी मजलूमा है, जानने के बावजूद हम नहीं बोल पाते हैं। ए परवरदिगार, वो दिन करीब ला ताकि हम शहजादी के कातिलों पे लानत भेजे, नाम लेकर भेजे। लब्बैक या ज़हरा, मिलजुल के ना पूरे कलेजे की ताकत से या अली 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 अली अली, मिलजुल के बोले माशाअल्लाह, पूरे कलेजे की ताकत से बोले। माशाअल्लाह, सलामत रहो। क्या आप में किसी ने कहा कि ये बच्चे को नारा लगाने के लिए? किसी ने नहीं कहा है। क्या हमने कहा? नहीं कहा। इसने नारा लगाया क्यों? शायर कहता है कि तुम के खूने रगे हयात बहाया ना जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन पे रोया ना जाएगा, इसके लिए लहू की तहारत भी शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मिलजुल के तो कौन हमारी शहजादी? खुद परवरदिगार क़िबला हमारे यहाँ उलमा बैठे हुए हैं। हबीब, अगर तुमको ना बनाना होता तो हम कायनात की किसी शय को ना बनाते। मेरे हबीब, ये कायनात का जर्रा जर्रा मैंने आपके सदक़े में बनाया है। अगर आपको ना बनाना होता तो हम कायनात के किसी शय को न बनाते। फिर वही परवरदिगार कर रहा है, मोहम्मद मेरे हबीब, अगर अली को ना बनाना होता तो हम आपको भी ना बनाते। क्या सुन रहे हैं आप? अगर आपको ना बनाना होता तो हम कायनात की किसी शय को वजूद में न लाते। अगर अली, अगर मोहम्मद अली को ना बनाना होता तो हम आपको भी। माशाअल्लाह, ये हमारी सबूत है कि हम जिंदा इमाम के जिंदा कौम हैं, इसलिए कि हम उस इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि उसकी गर्दन कट जाने के बाद भी नौके नेज़े पे वो खामोश ना रहा, बल्कि कुरान पढ़ता रहा है। अभी आपके सामने में
आयतुल्लाह खामनाई का नारा लग रहा था, कसम खुदा की कल तक कोई, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार इन उलमा का साया हमारे सारों पर है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी नारा लग रहा था, कसम खुदा की कल तक जो शियत को नहीं पहचाना जा रहा था, आयतुल्लाह सिस्तानी ने, आयतुल्लाह खामनाई ने पूरी कायनात में बता दिया कि शिया कहते किसे हैं, शिया कहते किसे हैं। इसलिए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भगेड़ू रहबरों के मानने वाले नहीं हैं, हम हलाले मुश्किलात अली के मानने वाले हैं। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद में। अमेरिका तोप बना हुआ था, कहां गया? इजराइल माफी मांगता फिर रहा है, कहां गया? कहते हैं कि ये बूढ़ा शेर, कसम खुदा की ये बूढ़ा शेर जो है ना, अली के मानने वाला बूढ़ा शेर है, उनका नहीं मानने वाला है। इसलिए ये उसका मानने वाला है कि जिसने पत्थर पे अलम गाड़ के खैबर को 2 उंगलियों पे उखाड़ा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना। अभी एक वाकया याद आ गया, बीच में बोलता हुआ चलो एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए उलमा के सामने मुंह खोलने में लुकनत आती है। हमने इन जो उलमा आपके सामने बैठे, इनके सामने मैंने बोलना सीखा है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हकीकत है, मजाक नहीं कर रहा मिंबर से, इनके सामने हमने बोलना सीखा है, इनके सामने हमने कसीदा पढ़ना शुरू किया। आज आपके दूर सदका है बीबी का कि 2-4 जुमले बोल रहा हूँ, ये बीबी के जूतियों का सदका है और कुछ नहीं है। आपको मालूम है एक जुमला कबला, जब उसने अबू बकर बगदादी, नाम याद है ना आपको? कहाँ हैं आप? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में। इशारा सुने, अबू बकर बगदादी। इसने क्या कहा था? कहा था कि अरबईन में किसी शिया को आने ना देंगे। ये दाइश का जो लीडर था, कहा अरबईन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में किसी शिया को आने नहीं देंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि दरवाजा खोल दो। कहां है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई को सेहत सलामती के साथ हमारे सरों पे साए के साथ रखे। इसलिए कि पूरी कायनात में किसी को खुश करने के लिए, पूरी, मैं भी मुकल्लिद हुआ आयतुल्लाह सिस्तानी का, पूरी कायनात में अगर आज हम सर उठा के जी रहे हैं तो हमारे ये मर्जों की देन है कि हम सिर उठा के जी रहे हैं। पूरे कायनात में अगर सर उठा के जी रहे हैं तो क्या कहा था? इशारा समझिएगा, मजा आ जाएगा। अबू बकर बगदादी, इसने कहा था हम किसी शिया को अरब में यहां आने नहीं देंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा खोल दिया गया, बॉर्डर खोल दिया गया। 1 लाख, जरा साथ दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जब 3 करोड़ लोग आए तो ये कहता हुआ अबू बकर बगदादी भागता हुआ नजर आया कि जब हुसैन के गुलाम ने बुलाया इतने आ गए, अगर हुसैन बुला ले। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। समझिए, अपने उलमा को समझिए। यही हिंदुस्तान है, याद है? आज तक चूहे के जैसे बिल में घुसा हुआ है। कौन? शैतान रुश्दी।
सलमान नहीं कहा जाता, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अरे जो रसूल की शान में गुस्ताखी कहे उसे सलमान कहते हैं। सलमान नहीं, शैतान कहिए। सलमान तो वो था जो दहलीज सैयदा पे अपनी झाड़ अपनी निशा मुबारक से झाड़ू दिया करता था। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। सलमान का एक वाक्य मैंने पढ़ा, सुने। आइए अब टॉपिक पे आता हूँ। चूंकि आप बेदार हो गए, मैं जो बेदार करना था, मुझे मालूम है कि कहाँ हाथ को ले जाना है और कैसे सुनना है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सलमान फारसी के खिलाफ रसूल खुदा से शादी, रसूल खुदा से। अच्छा, एक बात बोला जाता है किबला, हम उनको रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते? अरे साहब, किसको कहें रज़ी अल्लाह? हमारे यहां तो दो ही मसला है और कुछ नहीं। जो फातिमा से मोहब्बत करे रहमतुल्लाह, जो शहजादी से दुश्मनी करे वो लानतुल्लाह। सीधी सी बात। अक्सर मैं मजलिसों में कहता हूं किबला, तमाम उलमा से मुखातिब हूं, अक्सर मैं मजलिसों में कहता हूं कि अपना आइडियल मौलाए कायनात को न बनाइए। अपना आइडियल ना मौलाए कायनात को बनाइए, ना अपना आइडियल इमाम हुसैन को बनाइए, ना अपना आइडियल इमाम हसन को बनाइए। अपना आइडियल बनाइए हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। देखिए कि इसकी दहलीज पे सलाम करने कौन आता है, इसकी दहलीज पे लकड़ियां लेके कौन आता है। मसला साफ हो जाएगा। है? तो सलमान फारसी से एक शिकायत की गई। सलमान फारसी के खिलाफ रसूल से शिकायत की गई। क्या शिकायत की गई कि रसूल अल्लाह, सलमान रोजाना मस्जिद में लेट से आते हैं, देर से आते हैं। बिलाल अजान दे देते हैं, तो बिलाल की अजान के बाद दहलीज सैयदा पे जाते हैं सलमान। दहलीज सैयदा पे जाते हैं और दहलीज सैयदा पे जाने के बाद सलमान पहले दहलीज सैयदा पे सलाम करते हैं, फिर मस्जिद में आकर पीछे सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। गौर से सुन रहे हैं आप? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। शिकायत किसकी कही गई? रसूल खुदा। या रसूल खुदा, ये सलमान जो है बिलाल की अजान के बाद दहलीज सैयदा पे जाते हैं, उसके बाद नमाज में पीछे आते हैं, पीछे सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। का सलमान से कहिए कि बिलाल की अजान सुनने के बाद सीधे मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, फिर दहलीज सैयदा पे आए। सलमान से पूछा रसूल खुदा ने, सलमान ये जो कह रहे हैं क्या बात सही है? क्या तुम बिलाल की आजान के बाद तुम दहलीज सैयदा पे जाते हो, उसके बाद आते हो, पीछे नमाज पढ़ते हो, चले जाते हो? क्या बिल्कुल। क्या क्यों करते हो? क्या ये सारे बेवकूफ हैं, इन्हें नहीं मालूम है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद आते हैं? इन्हें मालूम नहीं है जब तक सैयदा राजी नहीं होगी तब तक अल्लाह राजी ना होगा। मिलजुल कर लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या सिस्तानी। माशाअल्लाह, सलामत रहो। आइए कहते हैं कि हमने रज़ी अल्लाह कहें। अरे कसम खुदा की, आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं। कौन रज़ी अल्लाह है? किसे कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए? क़िबला शायर कहता है कि मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो। मुझसे पाचन तो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कि मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है
जिससे रसूल राजी हो, जिसे जिसे कहो मानेंगे हम रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है उससे बतूल राजी हो। दुश्मन पर लानत बेशुमार। दुश्मन पर लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, या अली या अली या अली, नारे हैदरी, या अली या अली। ऐसा नहीं, मिलजुल के लब्बैक या हुसैन। आज जो हम लोग करबला जाते हैं, मालूम है आपको करबला? करबला को उलमा बताएंगे हमारे कि कितनी बार मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन करबला आज भी करबला है, कल भी करबला है, कयामत तक करबला रहेगी। कयामत में करबला करबला को उठा ली जाएगी। इसलिए कि करबला करबला आपने समझा नहीं, जहां हुसैन की आजादारी हो उसी को करबला कहते हैं। जन्नत में भी कुछ ना होगा, लेकिन हुसैन की आजादारी जरूर होगी। मिलजुल कर दोनों हाथों को उठाकर, दोनों को हाथों उठाकर करबला करबला, लब्बैक या ज़हरा। आइए सुने, कमरा बड़ा अच्छा शेर बिलाल काज़मी ने कह दिया। इतनी बार सद्दाम मलून ने भी मिटाना चाहा करबला को, बम नहीं किया। कहां है वो सद्दाम? समझे? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज भी वो रो रहा था, क्यों दुश्मनी मैंने, रो रहा होगा कब्र में, तड़प तड़प के रो रहा होगा, क्यों मैंने हुसैन से दुश्मनी की। कितना मिटाना? तो शायर कहता है, सुनेंगे अगर आखिरी मंजमे तक अगर आप उम्मीद रहते एक शेर कयामत करेगा इंशाल्लाह, मेराज की मंजिलों पे जाएंगे, मेराज की मंजिलों पे जाएंगे। एक शेर कि करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा। हमजा को, हमजा जाने तो पर करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, ये कलेजा किसी हिंदा से चबाया न गया। क्या कहना? करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, ये कलेजा तो हम अय्याम फातिमी मना रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे इतना जम्मे गफीर, माशाल्लाह। हम ऐलान करते हैं कि शहजादी अनकरीब वो दिन आएगा कि तेरे कातिलों को चौराहे पे लटका के हम लानत करेंगे। अनकरीब दिन आएगा। इसलिए कि अल्लामा बहजत ने, अल्लामा वहीद खुरासानी ने, मैं उनकी दर्स में बैठ चुका हूँ। उनकी दर्स में मैं कुम में 2-3 दिन बैठे। सुबह दर्स दिया करते हैं मस्जिद में। इन्होंने क्या कहा है कि इस तरह से मुहर्रम याम फातिमिया को मुहर्रम जैसे मनाए करो कि जैसे यतीम बेनकाब हो गया, वो मलून भी बेनकाब हो जाए। और अनकरीब वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। आइए एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए एक मंजरकशी दिखा रहा हूं इंशाअल्लाह। अल्लामा मजलिसी ने अपने किताब बिहार में लिखा है। अब तक आप उसका दूसरा पहलू सुनते हुए आए हैं। क़िबला भी आने वाले हैं और क़िबला ने बड़ी खिदमतें की हैं पूरे हिंदुस्तान से लेके बहुत जगह खिदमत। आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे दरमियान में है। अल्लामा अहमद अली आबी साहब इंशाअल्लाह मनकरीब तशरीफ़ लाएंगे, वो आएंगे, मैं मसाहब पर शुरू हो जाऊँगा। लेकिन हमें भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ताकि जैसे आप दर्स लेने आए हैं हमें भी उनसे दर्स लेना है। अब तक हमारे उलमा से ये सुना गया है, खुतबा उलमा जितने भी हैं, कि शहजादी मैदान महशर में आएगी, क्या लेकर आएगी?
कटे हुए अब्बास के बाजू लेकर आएगी, कटे हुए हजरत अब्बास के बाजू लेकर आएगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून आलूदा कुर्ता लेकर आएगी। लेकिन अल्लामा मजलिसी और तमाम कई किताबों को मैं हवाला दे सकता हूं, लेकिन बिहारी बता रहा हूं। अल्लामा मजलिसी ने शहजादी के मैदान महशर में आने का जो वाक़या लिखा है, जो मंजर कशी लिखी है, कसम खुदा की पढ़ने के बाद दिल पाक पाक हो जाता है। सिर्फ हमने शहजादी को इस नजरिए से देखा है कि हम शहजादी मैदान महशर में आएंगी और फरियाद करेंगी, परवरदिगार हुसैन के कातिल से बदला लेना है, मेरे लाल हुसैन के कातिल से बदला लेना। क्यों मेरे लाल को तड़पा तड़पा के ज़िब्ह किया गया? क्यों हजरत अब्बास के बाजू काटे गए? उनके साथ फैसला करना है, तू आदिल है, तू परवरदिगार है। लेकिन जब ये मैदान महशर में शहजादी आएंगी तो आने का मंजर क्या होगा? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं इस मिंबर से कभी बगैर रेफरेंस के कोई बात नहीं करता हूं, बगैर पढ़े हुए पढ़ता नहीं हूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मंजर कशी देखिएगा, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। हम शहजादी के मानने वाले हैं। मंजर कशी यह है कि एक दिन रसूल अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। फरमाती हैं कि एक दिन हमारी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मेरी शहजादी उदास बैठी हुई है, गौर से सुनेंगे, वाह की जरूरत नहीं है, सुने मंजर। अब तक हमने भी पढ़ा है, आपने सुना है, हो सुन भी सकते हो, ऐसा नहीं कि इसके पहले ये वाक़या ना सुना हो, ऐसा नहीं मैं नहीं कहता, दावा नहीं करता हूँ, लेकिन सुने इंशाल्लाह। अब तक सुना है कि हम बाजू कटे हुए बाजू हजरत अब्बास लेके आएगी, इमाम हुसैन इस्लाम का कटा हुआ खून आलूदा कुर्ता लेके आएगी हमारी शहजादी। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि शहजादी जो है उदास बैठी हुई है, तो कायनात के रसूल ने पूछा, मेरे लाल उदास क्यों? तो शहजादी ने कहा, बाबा आपने जो मैदान महशर के बारे में बयान किया है कि मैदान महशर में सबको इकट्ठा किया जाएगा, अजब अफरा तफरी का आलम होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, और लोग परेशान महसूस किए जाएंगे, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाल फातिमा, सबसे पहले जमीन शिगाफ होगी, हमें उठाया जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले जमीन जब शिगाफ होगी, हमें उठाया जाएगा, उसके बाद हमारे जद हजरत इब्राहिम को उठाया जाएगा। मंजरकशी सुने, किस तरह से शहजादी हमारी मैदान में आएगी। पहले हमें उठाया जाएगा, फिर हमारे जद हजरत इब्राहिम को उठाया जाएगा, फिर तुम्हारे शौहर हलाल मुश्किलात ऐनुल्लाह, फजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, जनबुल्लाह अली को उठाया जाएगा। उसके बाद ऐ मेरी लाल, ऐ मेरी लख्ते जगर, ऐ मेरी फातिमा, ऐ मेरा टुकड़ा, जिब्राइल 7 नूरानी खैमे, खैमा बुझन तो 7 नूरानी खैमे लेकर जिब्राइल तुम्हारी कब्र पे आएंगे। सब बात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिल्कुल आप इसे लाइव सुनिएगा, जहन में लाइव रखिएगा, मंजर देखिएगा, इंशाअल्लाह मेराज पे जाइएगा, मंजर जहन में रखिएगा कि हम लाइव देख रहे हैं हमारी शहजादी मैदान में कैसे आ रही है। रसूल ने फरमाया, कहा जिब्राइल 7 खैमे लेकर कब्र पे आएंगे, ये नूरानी खैमे पे कब्र पे लगाए जाएंगे। उसके बाद इसराफील नाम का फरिश्ता आएगा जो 3 जन्नती हुले लेके आएगा, यानी जन्नती लिबास।
पहले कौन आया? जिब्राइल, 7 नूरानी खेमे लगा दिए गए। फिर कौन आया? इसराफील जन्नती लिबास लेकर। उसके बाद कहते हैं कि वरकाइल नाम का एक फरिश्ता आएगा जो एक नूरानी नाका लेकर आएगा, जिसको 70,000 फरिश्तों अपने परों पे उठाए हुए होंगे, जिसको 70,000 फरिश्ते अपने परों पे उठाए हुए होंगे। जिब्रील आवाज देंगे, शहजादी मैदान महशर में चलना है, आरास्ता हो जाइए। शहजादी आरास्ता होंगी। वरकाइल नूरानी नाका लेके आएगा, जिसकी मेहार सफेद मोतियों से बनी हुई होगी। आवाज कुदरत आएगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आप सुने, आप तक आवाज में पहुंचाऊंगा, चूंकि वक्त नहीं मेरे पास। तो तारीख में है कि वरकाइल जो है नूरानी नाका लेकर आएगा। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी तेजी के साथ, पूरा मैदान में वक्त नहीं है कि मैदान महशर पढ़ूं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ शहजादी जो है नूरानी नाके पे सवार होंगी। नूरानी नाके पे शहजादी सवार होगी। 70,000 फरिश्ते शहजादी के नाके के आगे तस्बीह का अलम लेकर चलेंगे। 70,000 फरिश्ते तस्बीह का अलम लेकर शहजादी के आगे आगे चलेंगे, नाके के आगे आगे। जैसे शहजादी कुछ देर आगे बढ़ेगी, जनाबे हजरत मरियम वालिद हजरत ईसा, वालिदा हजरत ईसा चाले, उसके बाद तारीख में है कि 70,000 हूरें आएंगी, जिनके हाथों में अंगीठी होगी, जिसमें आग नहीं जल रही होगी, लेकिन उससे ऊद की खुशबू हो रही होगी। शहजादी के दाहिने जानिब जो है ये हूरें चलेंगी, जिनके सर पे जो है हरा ताज होगा। ये आगे आगे चलेंगी। जनाब मरियम आगे बढ़ेंगी, आकर सलाम करेंगी शहजादी को। 70,000 हूरें उनके साथ होंगी। फरिश्ते होंगे जो तकबीर का आलम लिए होंगे, तस्बीह का आलम। 70,000 हूरें बाएं जानिब, 40,000 हूरें, फिर तस्बीह का आलम, तकबीर का आलम ये लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जनाबे खदीजा आएंगी, उनके साथ भी यही काफिला होगा, शहजादी के इस्तकबाल करेंगी। जब शहजादी हमारी मैदान महशर में दाखिल होगी, आवाज़ कुदरत आएगी कि मैदान महशर वालों अपनी नजरें झुका लो, हमारी कनीज़े खाक फातिमा आ रही है। शहजादी बड़ी तेजी से, आपने मंजर देखा ना, बड़ी तेजी से मैदान महशर में आएगी। वहां शहजादी के खिताब के लिए ये मिंबर देख रहे हैं ना, 7 नूरानी जीनों वाला मिंबर लगाया जाएगा। हर मिंबर पे, जीने पे इतनी जगह होगी जहां फरिश्ते कतार के साथ खड़े होंगे। शहजादी मैदान महशर में उस मिंबर पे आएगी। अब जिब्राइल की आवाज आएगी, शहजादी बयान करो। शहजादी बयान करेगी, ए परवरदिगार, मेरे हुसैन को वैसा दिखा। बड़े वाक़यात मैंने छोड़ दिए। ऐसा दिखा जैसे करबला के मैदान में मेरे हुसैन के साथ शुरू किया गया। मेरे हसन को दिखा। तारीख में है कि इमाम हुसैन की कटी हुई गर्दन, ये कौन कह रही है? तो वहीं पे हजरत अब्बास के पास तारीख कुदरत की आवाज आएगी। कुदरत जलाल में आएगा। जलाल में आने के बाद जन्नत के जो फरिश्ते, जहन्नम के जो फरिश्ते, ये जलाल में आएंगे। ये फरिश्ते बाहर आएंगे, एक दुश्मन हुसैन के सर से, पेशानी से पाल पकड़ के जहन्नम में डालेंगे। ये कौन बीवी है जिसको फरिश्तों के साथ शहजादा परवरदिगार जो मैदान महशर बुलाएगा अजमत दिखाने के लिए? अज़ादारों, यही शहजादी की पसलियां तोड़ दी गई।
रोने में न शर्माइए। कहीं भी मजलिस होती है ना, ये बीवी अपनी पसलियां संभाले हुए आती है। ज़ारत नाहिया में इमाम ज़माना ने कहा है कि सलाम हो उन जिस्मों पे जिनकी हड्डियां तोड़ दी गई। हमारी माँ बहनें, तुम्हारे दरमियान में वो बीबी भी आई हो, साथ में शहजादी जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम भी आई हो। उन बीवियों को उनके अम्मा का पुरसा दे देना, इसलिए कि ये बीवियां आई हैं, तुम्हें रोने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, आज़ादारों तुम्हें रोने पे कोई पाबंदी है, लेकिन जरा सोचो कि यही बीवियां थी जब रोती थी इन्हें दुर्रे मारे जाते थे। जरा सोचो कि तुम्हें तो रोने पे कोई पाबंदी नहीं ना, लेकिन जब सैयद सज्जाद अपने बाबा को याद करता था तो उसे दुर्रे मारे जाते। क्या है? इमाम ज़माना ने सलाम हो उन जिस्मों पे जिनकी हड्डियां तोड़ दी। 2 हड्डी 3 हड्डियां टूटी, एक 3 हड्डी टूटी है हमारी शहजादी फातिमा की। यही वजह है कि जनाब सकीना को जब ऊंट की पुष्ट उतारा गया था तो जनाब सकीना ने जन्नतुल बकी का रुख करके एक ही जुमला कहा था, दादी अम्मा तेरी 3 पसलियां टूटी, सकीना की सारी पसलियां टूट गई। आज वो जनाब सकीना भी हमारे माँ बहनों के दरमियान में, बीवी सकीना आज आप अपनी दादी अम्मा के पुरसा ले आई। ये कौन शहजादी है? मसार मुझे नहीं पढ़ना, किबला पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन भाई इशारा, शहजादी जब भी मौलाए कानात घर आते थे ना तो जनाब फिजा जाके दरवाजा खोलती थी। एक दिन जनाब फिजा से हमारी शहजादी ने कहा, फिजा आज जब अली घर आए ना तुम दरवाजा न खोल, मैं जाऊंगी दरवाजा खोलने के लिए। फिजा ने कहा, शहजादी बड़ी तकलीफ होगी आपको, पसलियां टूटी हुई है ना शहजादी। दर कायनात में 3 बेटियां हैं जो वक्त पहले पूरी नजर आई। एक अली अकबर की बहन सुगरा है, एक हुसैन की बेटी 4 साल की सकीना है, एक रसूल की 18 साल की बेटी है जो 18 साल की उम्र में असा लेकर चल रही। तारीख में एज़ादारों बर्दाश्त कर पाओगे? तारीख में है कि शहजादी ने दीवार का सहारा पकड़ा, अली ने तलकुल बाब किया, शहजादी ने दीवार पकड़ा, आहिस्ते आहिस्ते कमर पे हाथ रखे हुए शहजादी दरवाजे पर बढ़ी। अली को कुछ देर लग गई, जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखा, फातिमा है। कहा, फातिमा आप क्यों आई दरवाजा खोलने के लिए? फिजा कहाँ है? तो मैंने फिजा को मना किया है। का सवाल है कुछ? कहा, अबुल हसन ये बताइए, मुझे एक सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, परेशान कर रहा है। कहा, क्या? मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते हैं। मौलाए कायनात ने रोना शुरू किया। ए फातिमा, इस बात की तकलीफ नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, तकलीफ इस बात की है कि मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। आपकी आवाज से बुलंद हो गया। वही बीबी की शहादत और मलार है जिनकी पसलियां तोड़ दी गई। एज़ादारों 2 जुमले बस आखिरी। शहजादी ने जितनी वसीयतें की है ना, एक वसीयत ये है कि अली मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ना, अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना।
अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन को रात में प्यास लगती है। ये अज़ादार शहजादी किस हालत में आपको मालूम है ना। शहजादी मौलाए कायनात जब शहजादी का जनाजा लेकर चले हैं और शहजादी जनाजा को लेकर चले हैं तो रोते हुए चल रहे हैं, और जब कब्र में उतारा है तो दो हाथ नमदार हुए ना, आवाज़ आई लाओ अली मेरी अमानत मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। तो मौलाए कायनात ने कहा शायद हमारे रसूल खुदा माफ कीजिएगा, आपने जैसे दिया है था मैंने फातिमा को वैसे वापस नहीं किया, फातिमा की पसलियां टूटी है। आखिरी जुमला, शहजादी को दफन कर दिया मौलाए कायनात। घर में हसन हुसैन, कई रवायतें। मौलाए कायनात एक दिन जो है कब्र पे जो है कुरान पढ़ रहे हैं कि कब्र में लरज़ने की आवाज़ आई। कहा क्या हुआ फातिमा? कहा अली, एक बार कहा अली जल्दी से घर जाओ। कहा क्यों? कहा अली मेरी कब्र से घर जाओ, हुसैन को प्यास लगी है, हुसैन पानी तलाश कर रहा है। मैं कहूँगा शहजादी अभी अली मौजूद है तो हुसैन की ब्याह, लेकिन यही हुसैन होगा जो भूखा प्यासा करबला के मैदान में ज़ब्ह किया जाएगा। मक्तल में लिखा है कि जैसे पहला खंजर चला जो हुसैन ने आवाज दी अम्मा तेरा हुसैन ज़ब्ह किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को दर्जे क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगार इसी तरह से बढ़ चढ़ के हमें अय्याम फ़ातिमी मनाने का मौका अता फरमा, तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारे आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें मुख़लिस गुलामों में शुमार फरमा।